क्या नेपाल और भारत के रिश्तों में जमी बर्फ अब पूरी तरह से पिघलने वाली है? क्या हिमालय की गोद में बसा हमारा पड़ोसी देश एक बार फिर दिल्ली के करीब आ रहा है? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं आयुष। दोस्तों, इस हफ्ते दक्षिण एशिया की राजनीति में बहुत बड़ा कुछ हो रहा है। लामी छाने जाएंगे और खनाल आएंगे, ये केवल शब्दों का खेल नहीं है दोस्तों, बल्कि नेपाल की राजनीति और भारत के साथ उसके संबंधों में एक नई रफ्तार का संकेत है। दरअसल इस हफ्ते दिल्ली का सियासी पारा चढ़ने वाला है दोस्तों, क्योंकि नेपाल के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा अब दिल्ली में लगातार लगने लगा है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे कि आखिर इन दौरों के पीछे का असली एजेंडा क्या है। शुरुआत करते हैं रवि लामिछाने से। नेपाल की सत्ताधारी आरएसपी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के मुखिया रवि लामिछाने फिलहाल 5 दिनों के भारत दौरे पर हैं। 1 जून से शुरू हुआ ये दौरा 5 जून को खत्म हो रहा है। रवि लामिछाने का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वजह भी है क्योंकि वे नेपाल की राजनीति के उभरते हुए सितारे हैं। अब शुक्रवार को जब वे दिल्ली से काठमांडू के लिए उड़ान भरेंगे तो वो अपने साथ क्या क्या लेकर जाएंगे। देखिए, इस पर पूरे नेपाल की नजरें टिकी हैं, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता है। लामिछाने के लौटते ही एक और बड़ा चेहरा दिल्ली की जमीन पर कदम रखने वाला है। दरअसल काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के नए विदेश मंत्री शिशिर खनाल 6 जून को भारत के आधिकारिक दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शिशिर खनाल नेपाल के चर्चित नेता और काठमांडू के पूर्व मेयर और अभी के प्रधानमंत्री बालेन शाह के खेमे से आते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार में 24 अप्रैल को विदेश मंत्री नियुक्त होने के बाद खनाल का ये पहला आधिकारिक भारत का दौरा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर वो भारत आ रहे हैं अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए। लेकिन ये दौरा बेहद खास है क्योंकि ये दोनों देशों के बीच हालिया तनातनी को खत्म करने की एक बड़ी कोशिश है, खासकर बालेन शाह ने जिस तरह से बयान दिया बॉर्डर को लेकर। अब दिल्ली में शिशिर खनाल की सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात होगी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ। आपको याद दिला दें कि इससे पहले इन दोनों नेताओं की मुलाकात मॉरिशस में 9वें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान हुई थी। वहां उन्होंने बदले हुए संदर्भ में भारत नेपाल संबंधों को आगे बढ़ाने पर अच्छे से चर्चा की थी। लेकिन अब दिल्ली की मेज पर बातें और भी गंभीर होंगी। नेपाली विदेश मंत्रालय के सूत्रों की माने तो शिशिर खनाल की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने के लिए भी अनुरोध भेज दिया गया है, यानी नेपाल ने रिक्वेस्ट भेज दिया है। हालांकि अभी ये तय नहीं है, लेकिन वे पीयूष गोयल के साथ भी बैठक करेंगे, ये तय है, जो व्यापारिक रिश्तों के लिहाज से टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चर्चा किन मुद्दों पर होगी। देखिए, बीबीसी नेपाली सेवा से बात करते हुए आरएसपी के सांसद दीपक बोहरा ने साफ और स्पष्ट कर दिया है कि खनाल का फोकस ठोस प्रगति पर है। अब कई मुद्दे हैं, जैसे कि सीमा विवाद, नेपाल और भारत के बीच सीमा को लेकर जो तनाव चल रहा है, खनाल उसे सुलझाने के लिए कूटनीतिक रास्तों पर बात करेंगे भारत के साथ। दूसरा है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, पूर्व पश्चिम रेलवे और जनकपुर अयोध्या रेलवे जैसे प्रोजेक्ट जो सालों से अटके हुए हैं, उन्हें गति देना इनकी प्राथमिकता है। तीसरा है हवाई संपर्क। जी हाँ, पोखरा और भैरहवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए भारत से उड़ानें शुरू करने की अनुमति मांगना खनाल के एजेंडे में सबसे ऊपर है दोस्तों। यानी जब खनाल पीयूष गोयल से मिलेंगे तो बात केवल राजनीति की नहीं होगी, बल्कि अर्थव्यवस्था की होगी। और नेपाल ये खुद चाहता है कि पेट्रोलियम पाइपलाइन का विस्तार हो और भारत ने जो नेपाल को चीनी निर्यात पर बैन लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है, उसे तत्काल रूप से हटा दिया जाए। ये कुछ ऐसी मांगे हैं जो सीधे नेपाल की जनता की जेब और जरूरतों से जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर लामिछाने और खनाल के बैक टू बैक दौरों ने ये साफ कर दिया है, ये स्पष्ट कर दिया है कि नेपाल अब भारत के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करना चाहता है। देखिए, बीते कुछ समय में जो दूरियां आई थी, उन्हें पाटने के लिए ये सबसे सही वक्त है नेपाल के लिए। लामिछाने जाएंगे और खनाल आएंगे। इस हफ्ते की ये हलचल दक्षिण एशिया की
जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ी और भारत नेपाल संबंधों की एक नई कहानी लिखने वाली है। अब अंत में मेरा आपसे सवाल है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बालेन शाह के विदेश मंत्री शिशिर खनाल भारत के साथ रिश्तों में जमी बर्फ को पिघला पाएंगे? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।